नमस्कार। आज हमारा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं और वो टॉपिक है आपका अर्धशासकीय पत्र लेखन। मैं आपको दिखाऊंगा ये पत्र एवं प्रारूप लेखन में आता है कि अर्धशासकीय पत्र जिसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, इसका हम एक शानदार प्रारूप देखने वाले हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तकरीबन 10-11 एग्जाम्पल हमने तैयार किए हैं। 10-11 अर्थशास्त्र के पत्र हैं और किस तरीके से लिखना है, इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार पढ़ते ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और सारे के सारे जितने भी प्रारूप हैं, निविदा, ज्ञापन, इसमें वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके आगे। पर आज की क्लास में हम करने वाले हैं अर्थशास्त्रीय पत्र। देखो, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम सीधा। यहाँ पे वैसे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार किए हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी कि भाई अर्थशास्त्रीय पत्र होता क्या है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर सीधा अपन पत्र के प्रारूप पर चलेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपन इसकी चीज़ें देख लेते हैं। एक होता है प्रेषक का नाम और उसका पद। चूंकि ये अर्ध सरकारी पत्र है, और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है आप कि एक अधिकारी के द्वारा, एक सक्षम अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष अधिकारी को, समकक्ष का मतलब समझते हो ना, कि जिस पोस्ट का अधिकारी लिख रहा है तो सामने वाले की पोस्ट भी वही होगी, वो समकक्ष कहलाता है। तो एक सक्षम अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को सरकारी काम के लिए पत्र लिखता है, बट वो व्यक्तिगत शैली में लिखता है ना, इसीलिए वो अर्ध सरकारी कहलाता है। काम तो वो सरकारी है, लेकिन चूंकि वो व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिखता है, इसलिए वो अर्ध सरकारी या फिर इसे अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए पहली बात तो यह है कि जो भेजने वाला है, जो प्रेषक है, उसका नाम और उसका पद कैसे लिखा जाएगा। तो नाम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और जस्ट उसके नीचे उसका पद लिखा जाता है, और राइट साइड में दाहिनी तरफ, ये हमारा दाहिना हुआ ना, तो हमारी दाहिनी तरफ जो है उसका, उसके कार्यालय का नाम, उसके दिनांक, जिस तारीख को लिखा जा रहा है, और उसका पत्र क्रमांक लिखा जाता है। तीन चीजें अगर आपको ध्यान समझ में नहीं आए तो यहाँ देखो, मैंने जो बताया है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले जो व्यक्ति लिखता है, वो लिखने वाला अपना नाम बाईं तरफ लिखेगा। हमारा दायां और बायां ध्यान रखना है आपको, पत्र का दायां बायां ध्यान नहीं रखना है। हमारा बायां ये होता है, तो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, आप जब कागज पे लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, तो आपका बायां हाथ जिस तरफ रहेगा वो तो बाई साइड हो गई, और जहां दायां हाथ रहेगा आपका, वो आपकी दाहिनी साइड हो गई। तो बाई साइड में क्या लिखते हैं, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का पद लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हीरा मंगल, ये लिखने वाले व्यक्ति हो गए, और ये सचिव हैं। तो क्या है, पहले तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच हेतु शिविर। तो आपको ये टॉपिक हेडिंग पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने इधर नाम और इसका पद लिखा है, इधर कार्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है और क्रमांक लिखना है। जैसे आज तारीख के 27 सितंबर 2025, तो ये तारीख हमने लिख दिया और ये क्रमांक लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि लिखने वाले का पता और नाम कैसे लिखा जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद हमने देखा, पत्र का क्रमांक भी देख लिया, दिनांक भी देख लिया, दाहिनी साइड में लिखनी है। फिर उसके बाद संबोधन लिखा जाएगा। तो संबोधन में ध्यान रखना, इसमें प्रियवर, या तो आप प्रियश्री लिखो या प्रियवर श्री लिखो, बस यही लिखा जाता है। इसमें महोदय या सर या इस प्रकार के नहीं लिखे जाते हैं, केवल प्रिय श्री या प्रियवर श्री लिख करके फिर उसका नाम लिखा जाता है, जिस अधिकारी को लिखा जा रहा है उसका नाम, ताकि ये व्यक्तिगत रहेगा, मतलब व्यक्तिगत पुट आना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना, व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है तो अर्ध सरकारी हो गया। अगर हम संबोधन में अगर श्रीमान लिखेंगे तो फिर वो तो सरकारी हो गया। तो इसलिए प्रिय श्री या प्रियवर श्री के साथ संबंधित अधिकारी का नाम लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ये अपन देखने वाले हैं। फिर उसके बाद विषय वस्तु लिखी जाती है, मतलब क्या बात लिखनी है वो अपन लिखेंगे सीधा सीधा। फिर समापन जब होगा ना, तो समापन में भवदीय नहीं लिखना, ध्यान रखना, आपका शुभेच्छु ऐसे लिखा जाएगा, इसमें भवदीय का प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद हस्ताक्षर और नाम, लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा, वो राइट साइड में, यहाँ पे दाईं साइड में लिखेगा। और अंत में फिर सेवा में लिख करके, क्योंकि जिस अधिकारी को पत्र लिखा गया था उसका अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है किसको लिखा गया था, तो वो अंत में बाई साइड में यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और अब अपन एग्जाम्पल देखेंगे ना, उदाहरण अभी अपन करते हैं, तब आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे, एक उदाहरण है हमारे सामने, ये देख लो आप।
ये जो उदाहरण है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु। अब जब प्रश्न आप पढ़ोगे ना, तो प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि पत्र लिखने वाला कौन है और किसको लिखा जा रहा है। कई बार तो आपको विषय दिया है, मतलब वो सब कुछ दे दिया जाएगा कि आपके बोर्ड सचिव की तरफ से आप पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखो, या फिर किसी और अधिकारी की तरफ से किसी और दूसरे अधिकारी को लिखो, तो वो दिया हुआ होगा। बट अगर नहीं दिया हुआ है और इसी तरीके से डायरेक्ट आता है, तो फिर आपको पत्र जो प्रश्न है वो पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लिखने वाला है और किसको लिखा जा रहा है। जैसे अगर बात करें कि बोर्ड परीक्षा में केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु, तो जैसे बोर्ड परीक्षा कौन करवाता है? हमारे राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव होते हैं वो पत्र लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड के हमेशा सचिव महोदय के द्वारा ही पत्र लिखा जाता है। और चूंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात है परीक्षा केंद्रों पर, तो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस विभाग के पास में होता है। तो पुलिस विभाग का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है ना, पुलिस महानिदेशक महोदय, उनको जो है वो पत्र लिखा जा रहा है। तो अब समझ में आया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखेंगे। पत्र रहेगा अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय, तो कैसे लिखना है? सबसे पहले प्रेषक हमने देखा था। प्रेषक कौन है? बोर्ड के सचिव हैं। नाम आपने लिखा इनका श्याम सिंह। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम लिख सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। आप चाहो तो प्रेषक शब्द लिख भी सकते हो, आप चाहो तो प्रेषक शब्द छोड़ भी सकते हो। मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आप चाहो तो लिख सकते हो प्रेषक, और नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, पर यह आपको लिखना पड़ेगा नाम। किसका नाम लिखा है? बोर्ड के सचिव महोदय का। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनका पद यहाँ पे लिखना होता है, मैं नीचे है ना, यहाँ पे पद, ये अजमेर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पर है। थोड़ा सा ये लाइन कट गई तो इसलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अजमेर आपको, अजमेर यहाँ पर है, ये हो गया अजमेर। अब क्या है कि ये जो पद है ना, ये पद ये यहाँ पे आएगा। तो श्याम सिंह ये महोदय के सचिव हो गए, और यहाँ पे रहेगा सचिव, ये शब्द आएगा। किसके सचिव है? तो ये बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये कार्यालय का नाम आ गया इनका। कार्यालय का नाम दाएं साइड होगा, कार्यालय का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगी दिनांक, और उसके नीचे फिर होगा पत्र का क्रमांक, ठीक है। ये पत्र का क्रमांक, लाइन थोड़ी आगे चली गई तो हट करके यहाँ आ गया, यहाँ पर होगा पत्र का क्रमांक। तो 1, 2 और 3 चीजें इधर होगी, और 1 और 2 चीजें यहाँ होगी, 1 और 2 चीज यहाँ होगी। क्या होगा? यहाँ पे नाम और पद, यहाँ पे कार्यालय का नाम, उसके बाद फिर आपका रहेगा दिनांक, और उसके नीचे रहेगा पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पत्र क्रमांक लिख सकते हो, या फिर अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिखोगे अ, फिर लिखोगे सा, फिर लिखोगे प, और फिर लिखोगे क। ऐसे भी लिख सकते हो अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। और अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक में ये पत्र का क्रमांक लिखा है, जैसे 2025 है, अभी 2025 चल रहा, बोर्ड के एग्जाम आपके 2026 में, 2027 में जब भी है, तो आप यहाँ पे 2026 करोगे, 2027 करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये पत्र का क्रमांक हो गया लास्ट वाला। तो जरूरी नहीं आप ये लिखो 5 6 7 8, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे 5 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, 20 लिखो, कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हमें जिसको पत्र लिखना है ना, तो हमने पहले भी देखा था कि प्रियश्री या प्रियवर श्री लिख करके फिर हम उनका नाम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रियश्री शर्मा जी। अब ये शर्मा जी कौन है? ये शर्मा जी है पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस महानिदेशक जो हैं राजस्थान के, वो ऐसे आपको नाम लिखना है। तो एक थोड़ा सा व्यक्तिगत शैली में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलूंगा। अब देखो ज्यादा चीजें इसमें नहीं लिखनी, बिल्कुल सटीक, शानदार, और जो बात आपको कहनी है वो सिंपल शब्दों में लिख दीजिए। क्या लिखना है? आपको ज्ञात होगा कि आगामी, इनको कह रहे हैं है ना, बोर्ड के सचिव महोदय पुलिस महानिदेशक महोदय को कह रहे हैं कि आपको ज्ञात होगा कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनुचित गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर सहयोग प्रदान करें, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ प्रदेश की छवि भी अच्छी बनी रहे। बस इतना सा लिखना है, सिंपल सटीक शब्दों में, शानदार शब्दों में। उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब देखो, जो अधिकारी लिख रहा है ना, हमने सचिव महोदय को जो लिखा था, श्याम सिंह सचिव हैं, वो अब यहाँ पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु। अब यहाँ भवदीय नहीं लिखा जाता है पत्रों में, हमेशा शुभेच्छु, जैसे भवदीय लिखते हैं ना, कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है तो भवदीय लिखता है। यहाँ पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु, यहाँ पे हस्ताक्षर। अब यहाँ जो है ना,
यहाँ पे जो आपने लिखा है हस्ताक्षर और नीचे इनका नाम आएगा। तो हस्ताक्षर में आप खाली हस्ताक्षर लिख के भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो अपना कोई भी हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर में खाली क्योंकि कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, वीडियो में पूछते हैं, पिछले हमारी जो क्लासें हुई थी ना उसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हस्ताक्षर जो आपने लिखा है यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं या खाली हस्ताक्षर शब्द लिखना है। तो आप खाली हस्ताक्षर शब्द लिख करके छोड़ दीजिए, है ना। और अगर करते भी है तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हस्ताक्षर अगर आप ऐसा लिख करके ही परीक्षा में छोड़ देते हैं कोष्टक में तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए, यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा। पर ध्यान ये रखना है कि जो पहले जो नाम आया था वो नाम यहाँ आना चाहिए। और अब जिनको हमने लिखा है, शर्मा जी को जो पत्र लिखा है उनका नाम फिर से हम वापस बाई साइड आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उनका पद आएगा और फिर राजस्थान सरकार जयपुर। यह है सिंपल सा आपका अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं और विस्तार से, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है मैं आपको और दिखा दूंगा बिल्कुल लेटेस्ट। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु एक पत्र है, उसके बाद आप देख सकते हो वृक्षारोपण अभियान में सहयोग हेतु एक पत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमने लिए जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में बहुत ही आपके इंपोर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र है। और उसके बाद देखो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र है। ये सारे टॉपिक जो है ना, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र है। बहुत सारे पत्र हैं अभी तो हमारे पास। जल संरक्षण अभियान में भागीदारी हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र है। ये सारे के सारे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप है हमारा एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन स्पेस दे करके आपको लिखना है एजुकेशन राइज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स भी अगर चाहते हो तो हिंदी का मिल जाएगा, और केवल नोट्स चाहते हो ओनली सिर्फ नोट्स, हर टॉपिक के किताबों से लेकर के व्याकरण से लेकर के सब कुछ कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल मिनिमम चार्ज पर, है ना। ओनली 21 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। वो भी आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो उनकी प्रिंट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज हमारे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर लिख दो 9079622989। ये सारी चीजें आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी है और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हमारी लाइव क्लास होती है शाम को एवरीडे 8:30 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और एग्जाम्पल लेकर के, और बाकी नेक्स्ट हमारे जितने भी प्रारूप हैं वो सारे के सारे प्रारूप लेकर के और कंप्लीट कोर्स किताबें लेकर के और जो सिलेबस है आपका पूरा बोर्ड का वो लेकर के। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो आपकी हिंदी है, हिंदी के कंप्लीट नोट्स, उसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उनके एमसीक्यूज, एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।